अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। अंकल ने कहा उन्हें मूसा बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका मतलब मूसा सही सोच रहा था। ये लो तुम्हारा हिस्सा और तुम्हारा हक मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से। सुजवत, क्या हुआ? ये भी समीरा, कि तुम्हारा और फारिस का रिश्ता खत्म हो गया है, तो उसने सोचा कि क्या सोचा आंटी? मैं क्या कोई प्रॉपर्टी हूँ कि बड़े भाई का हक खत्म हो तो छोटा भाई हक जताने आ गया? पहले तो किसी को मिलोगे नहीं, और अगर मिल भी गए ना तो ये शक्ल पहचान में नहीं आएगी। आप शायद बाहर से अभी आए, इसीलिए मेरा नाम जानते होंगे, मेरे बारे में नहीं जानते। रियली? तुम उसे मना लोगी? कौस यार, मैं बोलूंगी तो कभी इनकार नहीं करे। हाँ, कहा तुम लोग फौरन से पहले कराची आओ। फारिस वाला मामला संभाल लिया था मैंने। हाँ, एक और काम है जो अभी फौरन से करना है। कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अब तो बहुत बेहतर हूँ। चलो अच्छी बात है, बस कुछ दिन और एहतियात कर लो तो ठीक हो जाओगी। जी आंटी बिल्कुल। मैं बात करूंगी तुम्हारी सास से और समीरा से भी कहूंगी कि खास तौर पे तुम्हारा ख्याल रखे। नहीं नहीं आंटी, वो लोग तो पहले से ही मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। समीरा ने तो मुझे उस दिन के बाद से हिलने भी नहीं दिया। मैं आराम ही कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस कुछ दिनों की और बात है, फिर ठीक हो जाओगी तो। जी जी आंटी जरूर। आप सुनाएं, सब खैरियत तो है ना? अब मूसा की शादी की भी खुशखबरी सुना दें। हाँ हाँ, समझो कि शादी की तारीख जल्दी तय हो जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आऊंगी। बस तुम ठीक हो जाओ, साथ में शॉपिंग करेंगे। क्यों नहीं आंटी, बिल्कुल, आप आए, जरूर आए। ठीक है ना बेटा? अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम तो बस सितवत की खैरियत मालूम करने के लिए आए थे। बस अंकल, कुछ भी नहीं है जी। अब तो वो काफी बेहतर है, हम तो सब डर ही गए थे। तो फिर तो उसे आराम की जरूरत होगी ना? जी, बहुत आराम की जरूरत है। तो मेरा मतलब ये है कि फिर आप लोग एंगेजमेंट की तैयारियां कैसे करेंगे? आप लोगों पे कोई बर्डन तो नहीं होगा? नहीं 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 आंटी, बर्डन वाली कोई बात नहीं है। ये सब भी इसी वजह से परेशान हो रहे थे। और अब तो सितवत की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बस आप तैयारी शुरू करें। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है कि अब उसकी तबीयत ठीक है। मगर हमें भी तो ख्याल करना है कि मंगनी की तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए। जी, समीरा आपके सामने है, आप इसी से पूछ लें, कोई कमी तो नहीं रह गई? क्यों समीरा, बताओ बेटा। नहीं नहीं आंटी, कोई कमी नहीं रह गई है। इनफैक्ट हमने काफी पहले से ही सारी तैयारियां करनी थी। भाई, मुझे तो इस वक्त ना इरम की कमी महसूस हो रही है। अगर इरम होती ना तो इससे सब कुछ उगलवा लेती। इसने हमें तो बताना नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समीरा कभी भी मेरे अलावा किसी से कोई बात नहीं करती। बहुत सब्र वाली बच्ची है मेरी, हर हाल में खुश रहना जानती है। माशाल्लाह। मैंने तो पूरी कोशिश की है रम, पर मूसा तो मानने को तैयार ही नहीं है।
अब क्या करूं मैं? आखिर वजह क्या है ये तो बताएं, फिर मैं सब ठीक कर दूंगी। वही वजह, वो ये सोचता है कि उसके माजी को जानते हुए कहीं फारिस के घर वाले इनकार ना कर दे। ये तो बस बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या? इरम, ये इतनी सी वजह नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। आपने तो मुझे इतना डरा दिया था, बस छोटी सी बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो ऑलरेडी अंकल से बात कर चुकी हूँ। क्या कहा? बताओ ना इरम, अंकल ने क्या जवाब दिया? अंकल ने कहा उन्हें मूसा बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका मतलब मूसा सही सोच रहा था, वो नहीं मानेंगे। मूसा बिल्कुल भी सही नहीं सोचता। क्या गलत सोचा उसने? अभी तो तुमने कहा कि अंकल ने इनकार कर दिया। अंकल ने इनकार नहीं किया, उन्हें पसंद है मूसा। और आपको पता है, मेरी माँ और अंकल दोनों मेरे साथ हैं। मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। सोच ले फिर। सोच लिया। एक मिनट, तुमने क्या कहा? अंकल को मूसा पसंद है? बोलो नाम। जी हाँ, अंकल को मूसा पसंद है, लेकिन अभी तो आपने कहा ना आप मेरे साथ नहीं है। तो तू क्यों परेशान कर रही थी मुझे? क्योंकि मुझे आपको परेशान करने में बहुत मजा आता है। हाँ, बहुत मजा आता है। गुस्सा हूँ मैं आपसे। अच्छा चल, आज क्या सीखेगी? भिंडी। गुड। मूसा को भिंडी बहुत पसंद है, आज मैं भिंडी पकाना सिखाती हूँ। ठीक है? आप काटिएगा, मैं पकाऊंगी। नहीं जी, तुम ही काटोगी, मैं क्यों काटूं? ठीक है, चलो फिर किचन में। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। अरे भाभी, आप क्यों आ गई? मुझे आवाज दे देती। क्या मतलब है समीरा? क्या मैं इतना भी चल फिर नहीं सकती? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चल सकती हैं, मैं बस वैसे ही कह रही थी। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं भाभी, वो बस अभी अपनी अलमारी समेटी है, इतने कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हुए थे जो अब इस्तेमाल के नहीं है और आगे भी नहीं काम आएंगे। मैंने कहा निकाल दूं, किसी और के काम आ जाएंगे। ये तो हमेशा से ही ऐसा होता है, जब भी एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ती है तो उसके साथ साथ उसको बहुत सारी मन पसंदीदा चीजें भी छोड़नी पड़ती है। मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना। भाभी, मेरे लिए चीजें मैटर नहीं करती, मेरे लिए रिश्ते मैटर करते। परेशान तो मैं भी हूँ कि जब तुम इस घर से चली जाओगी तो ये घर कितना वीरान लगने लगेगा। परेशान होने की क्या बात है? अब आपको परेशान करने वाला तो आने वाला है ना। बिल्कुल। आपको पता है, उसकी शक्ल भी बिल्कुल मेरे जैसी होगी और उसकी आदतें भी मेरे जैसी होंगी। इतना परेशान करेगा ना आपको, आप मुझे मिस ही नहीं करेंगी। अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तुम करोगी मुझे मिस? कौस भाभी, ये कोई कहने की बात है? आप मेरी भाभी नहीं है, मेरी बहन है। और मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, करीबी तो हूँ, आती रहूंगी। हाँ, और अपना और अपने ससुराल का बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल, आपसे सीखा है मैंने। आप भी अपना और अपने आने वाले बेबी का बहुत ख्याल रखिएगा। उसके लिए तुम हो ना, तो आना और उसका ख्याल रखना। जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। बहुत देख लिया सबको आपके कहने पर, अब बस। यारिस तुम इतना पागलपन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी समझ में आ चुका है कि यहाँ घी उंगलियों से नहीं, खाल निचोड़ कर निकालना पड़ेगा। किसकी खाल निचोड़ोगे तुम? सबकी। जरूरत पड़ने पर आपके शौहर और आपके बड़े बेटे की भी। यारिस, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो हो तुम, और कोई भी नहीं। तो फिर मुझे वो करने दें जो अब मुझे करना है। क्या करना है मेरे भाई? अपने हक का हिस्सा निकलवाना है मुझे तुमसे।
बस इतनी सी बात। ये सब हक तुम्हारा ही तो है, लेकिन एक बार तुम हक से मांग कर तो देखते। भिखारी नहीं हूं जो मांगता फिरूं, मुझे निकलवाना आता है। क्या निकलवाना आता है तुम्हें? जरा मुझे भी तो पता चले कि क्या हक है तुम्हारा। आप क्या हक देंगे? आपको तो ये भी याद नहीं कि इसके अलावा भी आपकी एक और औलाद है। यारिस बस करो। बोलने दे से। आज खुलकर बोल रहा है तो बोलने दे से। बोलो। बोलूंगा नहीं, आज करके दिखाऊंगा। इस जायदाद पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है, वो चाहिए मुझे। हक तो मेरा भी है। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर सकता हूं। डैड, क्या कर रहे हैं आप? भाई है मेरा, ही आपका बेटा ही है। मिलेगा सब आपको, ये जायदाद, ये पैसा सब मिलेगा। 5 मिनट यही रुको, मैं आता हूं। अगर जरा भी शर्म है ना तुम्हें तो डूब कर मर जाओ। यारिस, काश तुम मेरे बेटे ना होते। हारिस, ये क्या कर रहे हो तुम? सौतेलेपन का कर्ज अदा कर रहा हूं। अगर जायदाद मिलने के बाद भी यारिस ने तुम्हें अपना भाई नहीं माना तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं उसके बड़े भाई होने का तो हक अदा कर सकता हूं। ये ले। बेटा, हक वहां अदा किया जाता है जहां उसकी कदर की जाती है, ऐसे खुदगर्ज लोगों के सामने नहीं। आप सोचिए, अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो मैं भी खुदगर्जी कहलाऊंगा ना। तुम क्यों खुदगर्ज कहलाओगे? तुम तो मेरा फख्र हो बेटा। तो भरोसा रखें मुझ पे। ये यार उसको दे दे आप। ये लो तुम्हारा हिस्सा और तुम्हारा हक। मिल गया ना? अब जाओ यहां से। नहीं भाई, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारा तो है, ये जायदाद, ये घर और ये मां, ये सब तुम्हारा है। लेकिन ये बात मैं समझ नहीं पाया कभी। नहीं बेटा, मैंने क्या करना है माँ इस कागज के टुकड़ों का? मेरे किसी काम के नहीं है ये। और ये जिसके हैं मैं उसे देकर जा रहा हूं।
रख ले भाई। देखा यारिस, वो क्या कह के गया। तुमने इन कागज के टुकड़ों को अपनी माँ पे तरजीह दी। तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। अब खरीद लेना इनसे अपने लिए कोई नई माँ। मतलब आप भी मेरा साथ नहीं देंगी? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलूंगा नहीं, आज करके दिखाऊंगा। इस जायदाद पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। वो चाहिए मुझे। फारिस, इतने नाराज होके माँ को माँ कहते हुए जुबान रुक गई। नाराज तो अपनों से होते हैं। आपने क्या कहा? मैं आपका कुछ नहीं लगता। कहा ना आपने, तो आपसे नाराज होने का क्या फायदा? मेरी इतनी सी बात को तुमने दिल पे लगा लिया। आपके लिए इतनी सी बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। आप मेरे लिए पूरी कायनात थी। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। मैंने जब से होश संभाला आपको देखा, आपको माँ कहा, आपसे प्यार किया। आप मेरी सब कुछ थी। तो आपकी बातों को कैसे फील करता मैं? क्या कहा आप? कितना कुछ कहा आपने। पराया कर दिया मुझे। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ मुझसे। अजीब सी फीलिंग्स आ रही, मैं पागल हो रहा हूँ। कब से सोच रहा हूँ मैं। खुद को कमजोर फील कर रहा हूं। मैं टूट चुका हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेटे हो मेरे। मैं माँ हूं तुम्हारी। फुल इमोशनल ड्रामा चल रहा है माँ बेटे का। हो गया या कुछ बाकी है? अगर हो गया तो ठीक है, वरना मुझे भी शामिल कर लें यार। अब तुम क्या लेने आए हो? काफी देर सोचने और कैलकुलेशन के बाद पता चला कि ये प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस 1-2 सालों में खा भी जाऊंगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों की कमी महसूस हो, तो बेहतर है कि मैं ये सब ले ही ना। ये क्या कर रहे हो? आप ही ने कहा था ना कि इनसे अपनी माँ खरीद लेने, उससे भी बड़ा सौदा कर, और माँ के साथ साथ भाई भी खरीदा।
जी अंकल। रमू बेटा, ये सब क्या है? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। फिर ये तुमने अचानक से क्यों जाने का सोच लिया? दरअसल अंकल, यहाँ पे रहने की कोई वजह बची नहीं है मेरे पास। नहीं, मैं जानता हूं मेरी बेटी बहुत बहादुर है, ये कभी हिम्मत नहीं हारेगी। हार नहीं मानी, बस किसी की नफरत जीत कर जा रही हूँ। नो, मैं नहीं मान सकता कि नफरत जीत जाएगी। हाँ, अलबत्ता थोड़ा वक्त जरूर लगता है। बंद दरवाजा खटखटाने से क्या फायदा, जब आप जानते हो कि उस दरवाजे के पीछे कोई है ही नहीं। फिर वो बंद दरवाजा कैसे खुलेगा? इंतजार करने से। देखो बेटा, अगर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो बाहर से आकर तुम्हारा हाथ जरूर कोई पकड़ेगा। अंकल, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। फारिस की एंगेजमेंट वाले दिन मैंने अपनी फ्लाइट्स की टिकट्स बुक कर ली हैं, चले जाऊंगी। बेटा, इरम, बोलो। मेरी बात सुनो इरम। कहो। मैं अपने रवैये के लिए शर्मिंदा हूँ और उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगने आया। अगर तुम मेरी वजह से वापस जा रही हो तो इट्स ओके, और मैं तुम्हारी वजह से वापस नहीं जा रही। तो फिर ऐसे अचानक वापस क्यों जा रही हो? बस कोई और बात है, जरूरी नहीं समझती बताना। मूसा ने कुछ कहा तुमसे? यारिस प्लीज, तुम अपना दिमाग यूज करना बंद करो। क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? प्लीज। बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं मेरी बेटी बहुत बहादुर है, ये कभी हिम्मत नहीं हारेगी। हार नहीं मानी, बस किसी की नफरत जीत कर जा रही हूँ। नो, मैं नहीं मान सकता कि नफरत जीत जाएगी। क्या कहा है तुमने इरम से? मैं कुछ तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। मैंने कुछ नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। तुमने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है। अंकल, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो बस एक
और लफ्ज मत कहना। अरे मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। अगर आप मेरी बात तो सुने। तुम्हारी बात सुनो? तुम्हारी? तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत पछताओगे तुम। सारी जिंदगी सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझता था, मगर तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाकर मुझे अजियत दी है। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। आइंदा मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाना। देखिए अंकल, मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। मुझे पता है इरम ना समझ है और ना समझी में अक्सर। बस आओ आओ। बेगम साहिबा, अगर आपकी तमाम हसरतें पूरी हो गई हो तो वो अंगूठी की रस्म भी तो अदा करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप लोगों की इजाजत है? ये लो बेटा। Oh, thank you, Mom. Thank you. नहीं। क्यों? तुम पूछ रहे हो क्यों? मैं तब तक रिंग नहीं पहनूंगी जब तक तुम घुटनों पे बैठ के मुझे प्रपोज नहीं करते। बस इतनी सी बात। आप Will you marry me? क्या कहूँ? बिस्मिल्लाह कह बेटा। Of course. ये देख। इरम, तुमने कहा था ना, तुमने मुझे दिल से और शिद्दत से चाहा। तुमने कहा था ना, उलझोगी नहीं तो समेटोगी कैसे। बहुत सोचा मैंने तुम्हारे जाने के। तुमने कहा था कि हक वो जताते हैं जिनका कोई हक नहीं होता, और तुम्हारा तो पूरा हक है मुझ पर। इस बात को भी बहुत सोचा मैंने तुम्हारे जाने के बाद। तुमने कहा था कि मेरी नफरत तुम्हारी मोहब्बत को घुटनों पर ले आई। सोचता रहा तुम्हारे जाने के बाद। तुम हमेशा कुछ बोलकर जाती थी और मैं सोचता रहता। आज मैं कुछ सोच नहीं पाया।
जबकि आज तक तुम बोले बगैर ही जा रहे। तुम जताओ ना जताओ, ये हक भी तुम्हारे पास है। बस मुझे इतना बता दो, मुझसे शादी करो। मैंने कहा था ना, मान जाएगा ये बेटा जैन। और ये कहीं नहीं जा रही, सिर्फ एक ड्रामा था। मूसा, मूसा, खुश रहो हमेशा। आंटी रिंग दे। ये लो। कम ऑन मूसा। अरे गुस्सा पहनो, शर्माओ नहीं यार। Congratulations to you both.